गए हुए थे, उस समय अपराध कम था। हमको लगता है कि जब वो बाहर थे कुछ अपराध बिहार में कम था। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो। TV10 भारत, सच की ताकत। क्या बिहार में दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है? क्या बिहार में पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से आपसी सौहार्द, वहां की शांति और सुख को भंग किया जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की रहने वाली खुशबू पांडे, जो कि अक्सर ही नफरती बयान देती है, वो यूपी के रायबरेली में मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हुए उनके खिलाफ नरसंहार का आह्वान कर रही है। बिल्कुल सीधे सीधे ये कह रही है कि 15 मिनट जो है वो हमको दे दिए जाएं, जो काम हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अधूरा छोड़ दिया हम वो पूरा करेंगे। अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे क्या है, ये आपको बताएंगे। एक खुशबू पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुशबू पांडे बिहार के भागलपुर में 1989 में जो नरसंहार मुसलमानों का हुआ था उसी को दोहराते हुए कहती है कि 15 मिनट हमें दे दिए जाए और 15 मिनट में हम अपने पूर्वजों का जो अधूरा काम है उसे पूरा कर देंगे, यानी कि मुसलमानों का नरसंहार करेंगे, हमें 15 मिनट दे दिए जाए। साफ शब्दों में समझा जाए तो उस भाषण का वो मतलब है। अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को वायरल करते हुए, शेयर करते हुए लोग यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि खुशबू पांडे, जो कि इस तरह के नफरती बयान एक खुले मंच से सबके सामने दे रही है, आखिरकार ऐसे लोगों की हिम्मत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों सरकार जो है ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसती? क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती? ऐसे लोगों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता जो साफ साफ मुसलमानों के नरसंहार की, दंगा भड़काने की, फैलाने की, आपसी सौहार्द को खराब करने की बात कर रही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले आपको वीडियो सुनाएंगे कि इस वीडियो में ये नफरती खुशबू पांडे आखिरकार क्या कह रही है। सुनिए वीडियो। बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहाँ बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, यूपी पुलिस इसे लेकर क्या कह रही है ये भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब बात करते हैं इस खुशबू पांडे की। खुशबू पांडे आखिरकार किसके कहने पर इतना ज्यादा जो है इस तरह से नफरती बयान दे रही है, क्योंकि उसे किसी बात का डर ही नहीं है। ना सिर्फ खुशबू पांडे, बल्कि अगर लिस्ट निकाली जाए तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा, इतने ज्यादा नफरती चिंटू जो हैं हमारे बीच छोड़ रखे हैं। अब सवाल है कि खुशबू पांडे जो इस तरह का बयान दे रही है, क्या उसे पुलिस प्रशासन, सरकार, कानून, इन सब से डर नहीं लगता? या फिर सब जानते हैं कि खुशबू पांडे के पीछे किन ताकतों का हाथ है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रही है, और खुशबू पांडे जैसे हजारों लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, यूपी पुलिस क्या कह रही है, ये बयान कहां दिया है, ये आपको बताते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का ट्वीट देख रहे हैं, जिसपे तेजस्वी यादव ने कहा है कि भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और बहती हुई गंगा में एक भी हिंदू की लाश नहीं थी। एक नफरती ढोल की बीजेपी को टैग करते हुए कहा है कि क्या आप इस लाडली दंगाई को कानून का पाठ पढ़ाएंगे? कायदे से कानून का एक झापड़ पड़ जाएगा, सारे नफरती दांत झड़ जाएंगे। डॉक्टर महराज हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि कृपया इस वीडियो का संज्ञान ले बिहार पुलिस और इस महिला पर तत्काल कार्रवाई करे। ये वीडियो जो है वो यूपी के रायबरेली का बताया जा रहा है। करिश्मा अजीज ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि बिहार के भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें दे दिए जाएं। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। आपने उस नफरती बयान में जो ये कह रही है वो सुना होगा। बिहार पुलिस को टैग करते हुए करिश्मा अजीज ने कहा है कि खुशबू पांडे की गिरफ्तारी कब होगी? अगर इस भाषा का इस्तेमाल कोई अल्पसंख्यक करे तो पुलिस की आत्मा जाग जाती है, लेकिन इस दंगाई नफरतियों पर चुप्पी क्यों है? साफ साफ आप देख सकते हैं
एक तरफ उमर खालिद जैसे स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही बात करते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। 5 साल से बिना ट्रायल के उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उमर खालिद ही नहीं बल्कि कई ऐसे मुसलमान हैं, कई ऐसे मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट, स्कॉलर और छात्र हैं जिनका जीवन जो है सरकार ने खराब कर दिया है। लेकिन ऐसी खुशबू पांडे को इस पर यूएपीए नहीं लगेगा, इस पर एनएसए नहीं लगेगा। ये जो है इनकी नजर में बिल्कुल सही बात कर रही है, क्योंकि ये जो चाहते हैं खुशबू पांडे तो वही बोल रही है और वही कर रही है, इसलिए इस पर कार्रवाई क्यों होगी। वही टीम राइजिंग फैल्कॉन का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, जिसमें ज्यादा जानकारी देते हुए लिखा है कि ये जो वीडियो है वो शिवगढ़, रायबरेली, उत्तर प्रदेश का है। जेनोसाइड के लिए खुली अपील की गई है। रायबरेली के शिवगढ़ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में कार्यक्रम की मुख्य वक्ता जो है वो खुशबू पांडे को बुलाया गया। खुशबू पांडे ने 1989 के भागलपुर नरसंहार का खुलेआम जिक्र करते हुए एक बेहद परेशान करने वाला और खतरनाक घिनौना भाषण दिया है। भीड़ से बोलने का समय मांगते हुए उसने कहा है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, सुनिए हमने 1989 में भागलपुर में क्या किया था। हमने उन्हें मार डाला, दफना दिया और उसके ऊपर फूल गोभी उगा दी। हमारे पूर्वज जो काम अधूरा छोड़ गए हैं, हमारी पीढ़ी को उसे पूरा करना पड़ेगा। अगर खुशबू पांडे पर अभी कानून का एक झापड़ पड़ जाएगा तो सारे काम जो हैं वो भूल जाएगी। आगे लिखा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बयान जो है वो आक्रामक लहजे में किया गया है और साथ ही वहां पर लोग किस तरह से इस बयान को सुनने के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं। टीम राइजिंग फैल्कॉन ने आगे लिखा है कि हम मांग करते हैं यूपी पुलिस, रायबरेली और भागलपुर और बिहार पुलिस से कि इस भाषण का तत्काल और गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और तमाम कानूनों के तहत जो है वो इस पे मामला दर्ज किया जाए। यूएपीए लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए, बीएनएस की हिंसा भड़काने, घृणास्पद भाषण और आपराधिक साजिश से संबंधित प्रासंगिक धाराएं जो है इस पर लगाई जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। वहीं बिहार पुलिस ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। बिहार पुलिस ने कहा है कि मामला संज्ञान में है, विधिवत कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन अफसोस कि ये कार्रवाई जो है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस की कार्रवाई तो आप जानते ही हैं। 12 मुसलमान जैसे ही अपने घर में सुख शांति से नमाज अदा कर रहे हैं तो उसके बाद एक शिकायत पर यूपी पुलिस की तमाम बटालियन जो है वो फोर्स लेकर पहुंच जाती है और 12 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेती है। तो यूपी पुलिस और तमाम जो पुलिस है बीजेपी शासित प्रदेशों में, उनका किस तरह से किन कामों में रुचि रहती है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। टीम राइजिंग फैल्कॉन का दूसरा ट्वीट है कि कृपया की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। क्या अभी तक यूएपीए और एनएसए और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है या नहीं, जवाब दीजिए। तमाम पुलिस वालों को यहाँ पर जो है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, भागलपुर पुलिस, रायबरेली पुलिस को टैग किया है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो खुशबू पांडे है ये अकेली नहीं है, ऐसे कई मामले हैं, भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप खोल लेंगे सोशल मीडिया तो एक के बाद एक आप स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह के नफरती भाषण आपको दिख जाएंगे, जिसमें मुसलमानों को मारने काटने और खुलेआम नरसंहार की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, आह्वान किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसी जाती। क्यों नहीं कसी जाती? क्योंकि इनके पीछे जो ताकतें हैं कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि ये लोग इस तरह की बातें बोलें, उसके बाद वहां पर फसाद हो और उसके बाद जो है कार्यवाही भी मुसलमानों पर ही की जाए। इसी के साथ प्रशांत कनौजिया ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और वो कहते हैं कि अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये मुसलमानों के जेनोसाइड की खुली धमकी दे रही है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी टैग किया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली के एमपी हैं राहुल गांधी, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नफरती की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी जो है वो की जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लिया जाए कि भाई क्राइम बिहार में जो बढ़ रहा है उस पर आप कर क्या रहे हैं, तो कहते हैं कि जो अपराध बढ़ रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो तेजस्वी यादव है। सुनिए जरा। थोड़े दिन के लिए तेजस्वी बाहर गए हुए थे, उस समय अपराध कम था, वो लौट आए हैं तो शायद बढ़ गया है, लेकिन उनका बयान तो स्वाभाविक तौर से उनको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि जब वो बाहर थे कुछ अपराध बिहार में कम था। अब इन महाशय का नाम राजीव प्रताप रूडी है। प्रियंका भारती ने लेकर ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि ये महोदय जब एमपी फंड से लाखों के कंप्यूटर खरीदे तो बिल की जगह इन्होंने कैंसल चेक की फोटो जो है वो अपलोड करती है। ये तो इनका आईक्यू लेवल है। उसकी जिम्मेदार तेजस्वी यादव थे क्या? क्षेत्र छोड़कर प्लेन उड़ाते उड़ाते दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, तभी इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं कि बिहार में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार तेजस्वी यादव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है बिहार में,
वो क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो फिर सरकार ही क्यों बनी। वहीं तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के जंगल राज को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ हैं? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो। इसी के साथ जिस तरह से खुशबू पांडे नफरती बयान फैला रही है, जिस तरह से नफरती भाषण दे रही है, उससे कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द जो है वो खराब करने का जो है एक तरह से आह्वान भी किया जा रहा है। इस पर पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई लेनी चाहिए। आप खुशबू पांडे के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? खुशबू पांडे जैसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती? इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।